नमस्कार मित्रों, आज आपको लिए चलते हैं राजस्थान के ऐतिहासिक कस्बे खेतड़ी में। खेतड़ी एक ऐसा कस्बा है जिससे स्वामी विवेकानंद का गहरा नाता है। यहाँ बना है अजीत विवेक संग्रहालय। अजीत विवेक संग्रहालय में पहुँचने के बाद आप 10 से साढ़े 6 बजे तक देख सकते हैं और अवकाश रहता है सोमवार को। यहाँ पहुँचने के प्रमुख साधन के तौर पे कार, बस, रेल और हवाई जहाज़ है। खेतड़ी की जो दूरी है प्रमुख शहरों से वो दिल्ली से 200 किलोमीटर और जयपुर से 160 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए कार और बस हर समय उपलब्ध होते हैं, परंतु रेलवे से पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन नीम का थाना, चिड़ावा और नारनौल से आना पड़ता है। निकटतम एयरपोर्ट दिल्ली और जयपुर है। दिल्ली और जयपुर से आने के बाद आप सड़क मार्ग का प्रयोग करते हुए आसानी से खेतड़ी पहुँच सकते हैं। म्यूजियम में देखने के लिए टिकट की व्यवस्था है। टिकट देकर आप देख सकते हैं, जिसमें बच्चों के लिए रियायती दर पर टिकट उपलब्ध होती है। टिकट लेने के बाद आपको यहाँ मिलता है एक गाइड, जो आपको ये 5 मंजिला जो भवन है जिसमें अजीत विवेक संग्रहालय बना है, जो कि पूर्व में एक महल था, इसे आप आसानी से देख सकते हैं। दिव्यांग भाई बहनों के लिए इसमें विशेष व्यवस्था की गई है। चेयर के माध्यम से इसे पूरी तरह से देखा जा सकता है। सुरक्षा मानकों के तौर पे भी इसकी व्यवस्था की गई है, पर मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि जब आप म्यूज़ियम का भ्रमण करेंगे तब आपके पास कैमरा और मोबाइल नहीं होगा, क्योंकि म्यूज़ियम के आंतरिक भागों का फ़ोटो लेना पूरी तरह से वर्जित है। हमने भी ये जो वीडियो बनाया है ये बाहरी भाग का ही बनाने में हम सफल रहे हैं, क्योंकि अंदर के भाग का वीडियो बनाना हमारे लिए वर्जित था। जब आप म्यूज़ियम के अंदर आते हैं तब आपको स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी और शानदार मूर्ति लगी हुई दिखाई देती है, जो लगता है आपको स्वागत के लिए ही है, और बहुत ही रोमांच का अनुभव होता है इस सुंदर जगह को देखने के बाद। म्यूज़ियम के बाहरी भाग को कहते हैं यहाँ खुला स्टेडियम। इस खुले स्टेडियम के अंदर कुछ शिलालेख भी लगे हैं। एक शिलालेख तो इतना दर्शनीय है, जिसमें लिखा है, कुछ पुरुषों का जन्म समय विशेष पर विशिष्ट कार्यों के संपन्न हेतु होता है। अजीत सिंह और मैं 2 ऐसी आत्माएं हैं जो मानव कल्याण के महान कार्यों में एक दूसरे की सहायता के लिए उत्पन्न हुए हैं। हम एक दूसरे के सहायक और परिपूरक हैं। साथ ही यह भी कहा गया है, यदि राजा अजीत सिंह से मेरी भेंट न हुई होती तो जो भी कुछ थोड़ा सा मैंने भारत की उन्नति के लिए किया वह कदापि न कर पाता। इसी प्रकार के शब्दों का जो दर्शन है वह भी हमें म्यूज़ियम में देखने को आसानी से मिलता है। बाहरी भाग में बने फव्वारे और झरने, यहाँ का जो फव्वारा है ये रियासतकालीन है। अब इसको थोड़ा सा मॉडर्न लुक दिया गया है, जिससे कि हमारे को विशेष रूप से ये आकर्षित कर सके। यहाँ खड़े होकर के फ़ोटो लेना पर्यटकों को बहुत ही लुभाता है, और मैंने देखा है कि बहुत से पर्यटक यहाँ पे आते हैं। तब स्वामी जी की मूर्ति के साथ तो फ़ोटो लेना उनका बनता ही, और इसको देख के बहुत खुश भी होते हैं। यदि आपके साथ में छोटे बच्चे भी हों तो उनके लिए भी बाहर का जो भाग है वो बहुत ही खुला है। बच्चे स्वाभाविक रूप से दौड़ते, भागते हैं, खेलते हैं। इसके लिए यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर है। रंग बिरंगे पौधों से बना हुआ यह स्टेडियम का भाग सबके लिए आकर्षण का केंद्र हो जाता है। जब आप आएँ तो अपने इस तैयारी के साथ में आएँ कि 1-2 दिन यहाँ रुकें और केवल न म्यूज़ियम को ही देखें बल्कि आसपास के क्षेत्रों को देख के उसका भी आप भ्रमण करें, और खेतड़ी की जो सुंदर वादियाँ हैं इसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो आसानी से चल फिर नहीं पाते उनके लिए भी यहाँ लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। म्यूज़ियम के 5वीं मंजिल से देखने पर खेतड़ी का संपूर्ण विहंगम दृश्य एक साथ दिखाई देता है। यह ताम्र नगरी और विवेकानंद नगरी के नाम से भी बहुत विख्यात है। आंतरिक भाग के अंदर बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाओं के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। म्यूज़ियम के साथ ही लगा हुआ है भगवान रामकृष्ण देव का एक मंदिर, जिसमें आप सुबह और शाम की प्रार्थना में भी भाग ले सकते हैं। यहाँ सभी का आना पूरी तरह अनुमति दी गई है, किसी को भी इसके लिए वर्जित नहीं किया गया है। यहाँ का वातावरण लगभग वर्ष भर अच्छा रहता है, अनुकूल होता है। न बहुत अधिक सर्दी होती है और न बहुत अधिक गर्मी होती है। जो सर्दी और गर्मी होती है वह भी इतनी ही होती है जिसको सहन किया जा सकता है, इसलिए पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। म्यूज़ियम का जो भवन है वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसके अंदर भी बहुत अधिक मौसम की प्रतिकूलता दिखाई नहीं देती कहीं भी। इसके साथ ही लगा हुआ है एक स्मृति कक्ष, जिसमें स्वामी विवेकानंद का साहित्य आपको रियायती दरों पे भी उपलब्ध होता है। म्यूज़ियम को देखने के लिए टिकट लेना आवश्यक है। साथ ही उपलब्ध होता है हस्तकला का बहुत सारा संग्रह, जिसे आप खरीद करके एक खरीदारी का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं।
और साथ में एक छोटा सा कैफ़ेटेरिया है। कैफ़ेटेरिया से चाय, कॉफ़ी या जो भी आपकी पसंद की चीज़ें हो वह भी आप ख़रीद करके यहाँ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूज़ियम बंद होने के बाद शाम को यहाँ अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, हरियाली और रोशनी के अद्भुत संगम के साथ में। जब रंग बिरंगी रोशनी पेड़ों के बीच से झांकती है तो बहुत ही शानदार दृश्य उत्पन्न करती है। हम तो यही कहेंगे कि जब आप आएँ तो ज़रूर ठहरने की व्यवस्था होटल और धर्मशाला के रूप में यहाँ पे है। शाम का जो लाइट एंड साउंड शो होता है वो स्वामी विवेकानंद के जीवन को तो दर्शाता ही है, साथ ही इसकी सुंदरता को 4 गुना बढ़ा देता है। या जब आप ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण को करेंगे तो खेतड़ी में अतिरिक्त जो दर्शन कर पाएंगे, यहाँ के सुंदर बने हुए बांध, पुरानी इमारतें, ब्रुज, मोती महल और साथ में यहाँ का भोपालगढ़ जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है उसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ का एक हाई स्कूल है जय सिंह हाई स्कूल, यह भी देखने योग्य होता है। पन्नासर तालाब जिसका कोई जोड़ नहीं बेजोड़ है और साथ ही अरावली की वादियों की सुंदर हरियाली ऊंचाई से देखने पे मन को बहुत ही मोहित करती है। खेतड़ी एक ऐसा स्थल है जो इतिहास के पन्नों को समेटे हुए इसे देखने का भी अवसर मिलता है। मित्रों, यदि यह जानकारी आपको बेहतर लगी हो तो इसे सबके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें अवगत अवश्य करवाइए, जिससे आपके लिए बेहतर वीडियो और लाया जा सके। धन्यवाद।